हेलो एवरीवन, दिस इज़ एवी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में। कि आपने हमेशा एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा कि हम जब किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन के लिए एक मैसेज पॉपअप होकर के मिलता है, जहाँ पर हमको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होता है। तो जो वो मैसेज हमारे सामने आता है, तो वो मैसेज हम कैसे हमारे एप्लीकेशन के अंदर दिखाते हैं, या फिर आपने गैलरी में से कभी किसी इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होकर के आता है, जहां पर आपको बताना पड़ता है, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपको सच में ये इमेज को परमानेंटली डिलीट करना है तो फिर यस करो, और अगर नो करना है तो वहां पर आपकी जो इमेज है वो कैंसिल हो जाएगी। तो वो जो मैसेज पॉपअप होकर के आता है उसको हम बोलते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो इसको हम और भी अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। तो ये जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है, इसको हम कैसे हमारे एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो हम आ चुके हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर, और यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये प्रोजेक्ट अभी मैंने बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ पर हमारे पास मेन एक्टिविटी अवेलेबल है। यहाँ पर हम बनाएंगे अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर आ जाना है। नीचे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं अलर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो अलर्ट डायलॉग का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर करेंगे। ये बिल्डर किया। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिंपली बिल्डर। बिल्डर देने के बाद यहाँ पर इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पर न्यू करता हूँ, न्यू बिल्डर। ठीक है, न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। अब इसके अंदर पास करना पड़ेगा हमको हमारी एक्टिविटी। तो किस एक्टिविटी पर चाहिए? सेम इसी एक्टिविटी पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिस प्रोवाइड करवा देता हूँ और यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अब देखो हमारा जो डायलॉग बॉक्स होता है वहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं मेन। सबसे मेन क्या होता है? टाइटल। हमारा क्या मैसेज शो कराना है। जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पहले हम एक डायलॉग बॉक्स बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हमारा टाइटल होगा हमारे डायलॉग बॉक्स का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपली बिल्डर लेते हैं। बिल्डर डॉट, इसको करता हूँ मैं सेट टाइटल। यहाँ पर मैंने किया सेट टाइटल, फिर डबल कोट्स करके यहाँ पर मैं दे दूंगा टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन लेने के बाद यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। तो ये हो गया हमारा टाइटल। टाइटल लेने के बाद अब हमारे पास लेना पड़ेगा हमको आइकन। आइकन कैसे लेंगे? आइकन लेने के लिए हम सिंपली यहाँ पर लेते हैं बिल्डर डॉट सेट आइकन। यहाँ पर सेट आइकन करते हैं। अब हमारे पास कोई आइकन तो नहीं है, तो सबसे पहले हम आइकन ले लेते हैं। कैसे लेंगे? देखो हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर पर आए, यहाँ पर रिसोर्स फोल्डर है, यहाँ पर क्लिक किया, ड्रॉएबल है, ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे। वेक्टर एसेट को अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको किसी इमेज को यूज़ करना है तो सिंपली उस इमेज को कॉपी करो और यहाँ पर ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर वेक्टर एसेट ले लेता हूँ। वेक्टर एसेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास अलग अलग हमारे जो आइकन्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी आइकन को। यहाँ पर मैं इस आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस प्रोफाइल आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट सर्कल वाले जो आइकन है हमारी, ये इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये ब्लैक कलर में है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पर करके फिनिश कर देते हैं। तो हमारा जो आइकन है ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आ चुका है। अब क्या करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर हमने जो सेट आइकन किया है इसके अंदर हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? आर डॉट ड्रॉएबल, ड्रॉएबल के बाद फिर से डॉट लेकर के फिर अब यहाँ पर हम आइकन को ले लेंगे। बेस लाइन अकाउंट सर्कल 24 के नाम से हमारा जो आइकन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आइकन हमारा सेट हो गया। अब हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें हमारा ये आइकन हमको विजिबल होने लगेगा। अब इसके बाद हमको हमारे डायलॉग बॉक्स के अंदर, हमारा जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर हमको मैसेज दिखाना पड़ेगा। वो क्या मैसेज दिखाना पड़ेगा? जैसे कि अभी हम टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पर मैसेज में आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है आपकी एप्लीकेशन की वो आप रख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वापस लेता हूँ बिल्डर डॉट सेट मैसेज करूँगा मैं। यहाँ पर सेट मैसेज करके अब डबल कोट्स के अंदर जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हमने लिख दिया अलर्ट डायलॉग बॉक्स और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर क्लोज। तो हमारा जो मैसेज है ये भी बन करके रेडी हो चुका है। अब मैसेज हमारा आ गया। अब क्या करना है? अब देखो, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हमारे फ़ोन में एक मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, तो उसमें हमको बटन भी चाहिए पड़ेगी जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को हमारा यूज़र एक्सेप्ट करेगा। उस बटन पर क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा, तो हमको बटन बनाना पड़ेगी। तो बटन कैसे बनाएंगे? सिंपली हम यहाँ पर लेते हैं बिल्डर डॉट और फिर यहाँ पर करते हैं सेट पॉजिटिव बटन।
ठीक है। सेट पॉजिटिव बटन लेने के बाद अब यहाँ पर लूँगा डबल कोट्स। इस डबल कोट्स में आप बटन पे क्या नेम दिखाना चाहते हो, जैसे कि एक्सेप्ट दिखाना चाहते हो या फिर यस दिखाना चाहते हो या फिर नो दिखाना चाहते हो, वो आप यहाँ पर दोगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यस दिखाता हूँ, या फिर जैसे कि अभी हम हमारे टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो हमारा बॉक्स रहेगा तो उसकी जगह पर मैं यस की जगह पर कट करके कर देता हूँ एग्री, कि आप एग्री हो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से। तो मैं यहाँ पर एग्री ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एग्री लेकर के इसको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद काम अभी हमारा यहाँ पर खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी हमको हमारी बटन के ऊपर एक डायलॉग इंटरफेस लगा करके उसके अंदर हमको ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा दे करके न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू जाते हैं। न्यू जाने के बाद देखो सजेशन पर मेरे पास आ गया डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो मेरे पास ऑन क्लिक लिसनर आ गया। अब ये ऑन क्लिक लिसनर क्यों आया हमारे पास? अब हमारा जो डायलॉग बॉक्स है ये जब ओपन होगा, और हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद जब हमारे यूज़र जो होगा वो एग्री पर क्लिक करेगा, तो वो एग्री पर क्लिक करने के बाद किसी और विंडो पर रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। या फिर उसको कोई मैसेज और देखने के लिए मिलेगा, या फिर वो सेम लॉगिन स्क्रीन पर जाएगा, या फिर किसी ना किसी अनदर एक्टिविटी पर जाएगा। तो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एग्री पर क्लिक होने के बाद हमारी एप्लीकेशन को क्या करना है। जैसे कुछ ऐप्स होती हैं जहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट जैसे ही करते हो तो आप ऐप में लॉगिन स्क्रीन पर पहुँच जाते हो, या फिर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर पहुँच जाते हो, या फिर किसी अदर विंडो पर चले जाते हो। तो जैसे कि अभी हमारे पास कोई और स्क्रीन तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो डायलॉग बॉक्स है उस पर जो एग्री बटन है, जब उस पर क्लिक हो रहा है तो हमारा बटन काम कर रही है, हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज होकर के हमको हमारे आगे के फंक्शन मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर टोस्ट का यूज़ करते हैं। टोस्ट पर क्या करते हैं, ऑल गुड। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑल गुड। ऑल गुड करके, ऑल गुड क्यों करा? ऑल गुड इसलिए किया क्योंकि जब हमारी बटन पर क्लिक होगा तो हमारा जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है ये क्लोज हो जाएगा और हमको ऑल गुड का टोस्ट नीचे देखने के लिए मिलेगा। वो टोस्ट जब हमको देखने के लिए मिलेगा, जिससे हमको समझ में आएगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। अब ये टोस्ट देखने के लिए मिलेगा। टोस्ट की लेंथ जो है शॉर्ट है एक्चुअली, इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ। यहाँ पर लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग कर देता हूँ। यहाँ पर लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट, अगर आपने टोस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वहाँ पर उस वीडियो को जाकर के देख लेना, मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। अब ये हो गया लेंथ लॉन्ग। अब क्या करना है, अब देखो जैसे कि हमारा टोस्ट में हम लगाते हैं डॉट शो। डॉट शो लगाते हैं तभी हमारा जो टोस्ट है वो हमारे ऐप के अंदर विजिबल होता है। अगर हम शो नहीं लगाएंगे तो हमारा जो टोस्ट है वो विजिबल नहीं होगा। वैसा ही सेम हमारी अलर्ट डायलॉग बॉक्स के साथ भी होता है। हमको हमारे बॉक्स को शो करवाना पड़ेगा। कैसे शो करवाएंगे? अब हमको इस ब्रैकेट के बाहर आ जाना है, ठीक है। ऑन क्लिक लिसनर वाला जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इसके बाहर आकर के हम लिखेंगे बिल्डर, जो कि हमारे अलर्ट डायलॉग बॉक्स का नेम है, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे डॉट शो। डॉट शो जैसे ही करेंगे अब हमारा जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए हमको मिल जाएगा। अब फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ और एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऐप को रन किया, ग्रेडल बिल्ड हमारा रन हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी परफेक्टली ऑन है। तो यहाँ पर अभी हमको देखने के लिए मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन हमारे डिवाइस पर लॉन्च होने लगी है, ठीक है। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस, और ये लॉन्च हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ऐप पर जैसे ही ऐप जो है देखो ओपन होकर के आया, तो सबसे पहले हमारा टाइटल दिख रहा है। टाइटल हमने क्या रखा था, टर्म एंड कंडीशन। तो हमको टाइटल बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। साथ में हमारा जो आइकन हमने सेलेक्ट किया था सर्कुलर प्रोफाइल वाला, वो भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जो हमने मैसेज दिखाया था अलर्ट डायलॉग बॉक्स, वो मैसेज भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में लास्ट में हमको एक विंडो देखने के लिए मिल रही है, मतलब एक बटन देखने के लिए मिल रही है नीचे एग्री के नाम से, जो हमने बटन बनाई हुई है। अब जब इस बटन पर क्लिक करके हम इस टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे तो अब हमको टोस्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो एग्री पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो नीचे हमारे सामने एक टोस्ट आया जिसपे ऑल गुड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा डायलॉग बॉक्स होता है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स इसको बोला जाता है। अब इस अलर्ट डायलॉग बॉक्स को आप इस तरीके से बना सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करवाने के लिए, ठीक है। अभी ये जो थीम थी, ये जो वाइट कलर का हमारे सामने अभी दिख रहा था डायलॉग बॉक्स की जो थीम थी, ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मिलते हैं हमारे एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। अगर आपको इसको कस्टमाइज़ बनाना है, कस्टमाइज़ वाली अब हम नेक्स्ट वीडियो रखेंगे। कस्टमाइजेशन के साथ हम हमारा खुद का बैकग्राउंड कलर और थोड़े आइकन्स वगैरह चेंज करके, फॉन्ट स्टाइल चेंज करके
खुद का कस्टम हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स भी बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी जो हमको दिख रहा है ये हमारा प्रीसेट होता है, ये एंड्रॉयड वर्जन पर डिपेंड करता है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन थोड़ा और लेटेस्ट है तो आपको थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज देखने के लिए मिलेगा, अलर्ट डायलॉग बॉक्स की थीम जो है वो थोड़ी सी चेंज देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन पुराना है तो उस एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से आपका अलर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसकी थीम आपको आपके एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसकी जो थीम होती है वो एंड्रॉयड वर्जन पर डिपेंड करती है कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सा एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि अब मैंने बताया था कि जब हम गैलरी से किसी इमेज को डिलीट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक मैसेज पॉपअप होकर के आता है, जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आपको परमानेंटली अपनी इमेज को डिलीट करना है। तो उसके लिए आपके पास नीचे दो बटन्स होते हैं। सबसे पहला एक होता है यस बटन, और जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो जो है वो डिलीट हो जाती है। और एक होता है नो बटन, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फ़ोटो डिलीट हो रही होती है वो कैंसिल हो जाती है, आपकी फ़ोटो डिलीट नहीं होती। तो सेम दो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी जो हमने बिल्ड डॉट पॉजिटिव बटन बनाई है, अब हम बना देंगे एक नेगेटिव बटन। नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के हम कर देंगे यहाँ पर बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन। सेट नेगेटिव बटन को लेकर के इसके अंदर मैं डबल कोट्स ले लूँगा और डबल कोट्स पे करके अभी एग्री किया था, अब यहाँ पर कर देंगे नो। नो करके सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी हमको लेना पड़ेगा न्यू डायलॉग इंटरफेस और ऑन क्लिक लिसनर, ये बिल्कुल परफेक्टली आ गया। नीचे यहाँ पर कॉलम्स लगा देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से मैं टोस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, टोस्ट लिया, टोस्ट लेकर के टैब प्रेस करते हैं, टेक्स्ट पर आ गए। टेक्स्ट पे क्या करना है हमको, हमारा नॉट गुड कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नो पर प्रेस होगा तो नॉट गुड का हमको टोस्ट देखने के लिए मिलेगा। ये वापस लेंथ शॉर्ट है, इसको लॉन्ग कर देते हैं जिससे हमको देखने में टोस्ट ज़्यादा देर तक विजिबल रहे। ठीक है, तो ये लेंथ लॉन्ग हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि नो बटन हमको देखने के लिए मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो ऐप रन हुआ, ऐप रन हो चुका है। यहाँ पर देखो अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, एक एग्री की बटन दिख रही है और एक नो बटन दिख रही है। तो जब मैं नो बटन पर क्लिक करता हूँ तो नॉट गुड का हमको यहाँ पर टोस्ट देखने के लिए मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स को बना सकते हो। अब इस अलर्ट डायलॉग बॉक्स में अगर हमको किसी अनदर स्क्रीन पर जाना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन को अगर कोई इंसान एग्री करता है, आपके ऐप के अंदर कोई भी यूज़र आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करता है, तो वो दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वो दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कैसे होगा, इंटेंट की हेल्प से। वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो इंटेंट बनाने के लिए हमको पहले एक और एक्टिविटी बनाना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली जहाँ पर हमारी अभी मेन एक्टिविटी बनी हुई है, सेम यहाँ पर हम एक और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बनाते हैं। तो सिंपली पैकेज पर क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं एक्टिविटी पर, और एक्टिविटी पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मेन एक्टिविटी 2 के नाम से हमारी जो न्यू एक्टिविटी है वो बन करके रेडी होगी। इसको फिनिश कर देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो सेकंड एक्टिविटी पर जाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा XML क्लास जो होगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हम सेकंड एक्टिविटी पर हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज लगा देता हूँ नॉर्मल से। ठीक है, यहाँ वेक्टर एसेट में से किसी इमेज को मैं स्टार इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइज़ को इंक्रीज करके इसको यहाँ से अटैच कर देता हूँ, और साथ में एक नहीं रहने देते हैं, इसी को सेम रहने देते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हम सेकंड एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मेन एक्टिविटी 2 पे XML क्लास पे हमारे पास बीच में स्टार है, और मेन एक्टिविटी पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड का एक वो है टाइटल है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट हमें हेलो वर्ल्ड का देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं मेन एक्टिविटी पर। मेन एक्टिविटी पर जाने के बाद अब जब हमारी एग्री बटन पर क्लिक होगा तो हमको क्या करना है, हमारे यूजर को दूसरे विंडो पर रीडायरेक्ट कराना है। तो हम इसको हमारे यूजर को दूसरे विंडो पर कैसे रीडायरेक्ट कराएंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लेंगे इंटेंट का यूज। हम यहाँ पर लेते हैं इंटेंट, यहाँ पर मैंने लिया इंटेंट, इसको वापस नेम देते हैं इंटेंट, और यहाँ पर देंगे न्यू इंटेंट। अब इस इंटेंट के अंदर हम बताएंगे कि हमको किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट होना है। तो अब जब हमारी एग्री बटन पर क्लिक होगा तो हमको जाना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस से, मतलब मेन एक्टिविटी डॉट दिस से हमको लेकर के जाओ कहाँ पर, कॉमा देकर के बोलेंगे मेन एक्टिविटी 2 पर। ठीक है, और इसको हमको करना पड़ेगा डॉट क्लास। परफेक्ट है। ठीक है, अब हमारा जो इंटेंट है ये बन गया। अब इंटेंट में देखो हमने सिंपल लिया, इंटेंट लिया जिसके अंदर हमने बताया कि हमारी मेन एक्टिविटी डॉट दिस से हमको रीडायरेक्ट कर दो मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास पर। ठीक है, अब ये इंटेंट को हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करते हैं हम स्टार्ट एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज हो गया, हमको एक्टिविटी करना है, यहाँ पर हमको एक्टिविटी लेना है, स्टार्ट एक्टिविटी। एक्टिविटीज करोगे तो रन नहीं होगा, ठीक है, एरर आएगा। यहाँ पर हमको लेना पड़ता है स्टार्ट एक्टिविटी,
और स्टार्ट एक्टिविटी लेकर के इसके अंदर हम पास कर देंगे इंटेंट को। इंटेंट को पास करने के बाद अब हमारी जब एग्री बटन पर क्लिक होगा तो हम एक विंडो से दूसरी विंडो पर रीडायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर नो पर क्लिक करना है तो हमको करना पड़ेगा ऐप को क्लोज। तो ऐप को कैसे क्लोज करेंगे? ऐप को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट। यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट एग्जिट देता हूँ और यहाँ पर हमको एक एग्जिट के लिए स्टेटस देना पड़ेगा। कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो, आप 5 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लेना है। तो मैं यहाँ पर 50 ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू ले लो, बस एग्जिट कोड होगा। जब भी आपका एप्लीकेशन क्लोज होगा तो ये एग्जिट कोड आपको आपकी IDE के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रीडायरेक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है। पहले से ये हमारी एप्लीकेशन ओपन थी, ये देखो दोबारा से एप्लीकेशन अब ओपन होगी। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ चुका है। हम क्या करते हैं, एग्री पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखो हमारी मेन एक्टिविटी 2 पर रीडायरेक्ट हो गया। मतलब हमने हमारी एप्लीकेशन की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको एग्री किया और हम अनदर स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। एक बार और एप्लीकेशन को रन करते हैं और इस बार नो पर क्लिक करके देखेंगे कि हमारे पास हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो रही है या फिर नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ। नो पर जैसे ही क्लिक किया हमारी ऐप जो है वो क्लोज हो गई। और ऐप क्लोज होने के बाद आप एक चीज देखोगे कि हमारी IDE के अंदर एग्जिट कोड हमको 50 शो होने लगा है। तो होप सो आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे हम हमारे अलर्ट डायलॉग बॉक्स को बनाते हैं एप्लीकेशन के अंदर और कैसे हम बटन्स को लगाते हैं, कैसे हम हमारे प्रीसेट्स को लगाते हैं और यहाँ पर हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर इस बॉक्स को शो करवाते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स का यूज़ आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप टर्म्स एंड कंडीशन के लिए यूज़ करो। ऐप जब हम बनाते हैं तब हमको और भी चीज़ें ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम इस अलर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहाँ पर हम अभी कस्टम अपना खुद का अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाएंगे। कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, जैसे कि अभी इसमें थीम जो हमारे अलर्ट डायलॉग बॉक्स की हमको मिल रही थी वो एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग मिल रही थी। जो हमारी एंड्रॉयड वर्जन है उसकी जो थीम है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर अलर्ट डायलॉग बॉक्स भी मिल रहा था। बट अगर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमारे ऐप का जो बैकग्राउंड कलर है उससे मैचिंग करवाना है हमारे बॉक्स का कलर भी, या फिर हमारे ऐप का आइकन लगाना है, या फिर हमारे टेक्स्ट का जो सिंटेक्स का स्टाइल है, टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो स्टाइल हमको चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स में होती हैं। तो वो कैसे बनाया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।